चाणक्य नीति 5वां अध्याय। जैसे बेर के पेड़ के सभी फल मीठे नहीं होते और सभी कांटे सख्त नहीं होते, उसी तरह से एक ही माता पिता से उत्पन्न सभी संतानें एक जैसी नहीं होती। संकट हर एक मनुष्य पर आते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति डरने के बजाय अपनी पूरी ताकत उन संकटों और मुसीबतों को हराने में लगा देता है। आलस विद्या को नष्ट कर देता है। अनेक संबंध रखने वाली स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। बीज बोने में कंजूसी से फसल नष्ट हो जाती है। सेनापति के मर जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। लगातार अभ्यास करने वाले को ही विद्या हासिल होती है। सदस्यों के अच्छे गुण और स्वभाव से ही एक परिवार अच्छा बनता है। महान व्यक्तियों की पहचान उनके सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का पता चलता है। धन से धर्म की रक्षा होती है। मेहनत करके विद्या को बचाया जा सकता है। मधुर स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। दान देने से गरीबी नष्ट होती है। अच्छे व्यवहार से कष्ट दूर होते हैं। बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है और ईश्वर की भक्ति से डर दूर होता है। धन दौलत हमेशा के लिए नहीं होती और एक दिन नष्ट हो जाती है। जिंदगी और जवानी भी खत्म हो जाती है, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। सोने की शुद्धता को परखने के लिए उसे कसौटी पर रगड़ा जाता है, टुकड़ों में काटा जाता है, आग में गर्म किया जाता है, घिसा जाता है। इसी प्रकार संसार में मनुष्य की पवित्रता उसकी सज्जनता, चरित्र, सदाचार और आचरण से परखी जाती है। कोई भी अफसर लालच से परे नहीं होता। जो व्यक्ति अपने शरीर पर अच्छे कपड़े पहनता है और खूबसूरत दिखना चाहता है, उसे अपने शरीर से प्रेम होता ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वो मीठा बोलने वाला भी नहीं हो सकता और साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं हो सकता। आलसी और तन्हाल व्यक्तियों का मन नफरत से भरा होता है। मूर्ख लोग समझदार व्यक्ति को अपना दुश्मन समझते हैं। गरीब व्यक्ति अमीरों से ईर्ष्या करते हैं। वेश्याएं सामाजिक महिलाओं से नफरत करती हैं। शांत और चुपचाप रहने वाले व्यक्ति को मूर्ख लोग कमजोर समझते हैं। बुद्धिमान, अच्छा व्यवहार करने वाले, सहनशील, गंभीर और दिल से अच्छे व्यक्तियों का आलोचना से कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन आलोचना करने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सच्चे विद्वान के लिए स्वर्ग तिनके के समान है। बहादुर व्यक्ति के लिए जीवन तिनके के समान है। अपनी इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति के लिए धन दौलत तिनके के समान है और इच्छा से मुक्त व्यक्ति के लिए सारा संसार ही तिनके समान है। जो वस्तु व्यक्ति के पास नहीं होती वो उसकी ही कामना करता है। गरीब व्यक्ति को और ज्यादा धन चाहिए। जानवर सोचते हैं काश हम बोल पाते। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवताओं को मुक्ति चाहिए होती है। ये दुनिया सच्चाई पर टिकी है। पृथ्वी का स्थिर रहना सच है। सूरज की रोशनी भी सच्ची है और हवा का बहना भी सच है। गुरु का हमेशा आदर करें। महिलाओं के लिए पति ही उनका गुरु होता है। घर पर आए हुए मेहमान को पूरा सम्मान दें। बारिश के जैसा कोई शुद्ध जल नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के जैसा कोई भरोसा नहीं, आंखों की रोशनी के जैसी कोई और रोशनी नहीं और भोजन के समान कोई प्यारी वस्तु नहीं। समुद्र में बारिश होना, पेट भरे हुए व्यक्ति को फिर से खाना खिलाना, धनी व्यक्ति को दान देना और दिन में दिया जलाना व्यर्थ ही होता है। विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली पत्नी, रोगी के लिए दवाई और मृत व्यक्ति के लिए उसका धर्म कर्म ही सच्चा मित्र होता है। इंसान अकेला ही जन्म लेता है। पाप और पुण्य का फल वह अकेला ही भुगतता है। नरक के कष्ट भी वह अकेले ही उठाता है और मुक्ति भी उसे अकेले ही मिलती है। कामवासना के जैसा कोई रोग नहीं, लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। धन दौलत हमेशा के लिए नहीं होती और एक दिन नष्ट हो जाती है। जिंदगी और जवानी भी खत्म हो जाती है, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं।